तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ कंसेप्ट किए थे डिसीजन मेकिंग के। कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम किस तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट लगाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के कुछ प्रोग्राम हमने किए थे। कुछ एक कंसेप्ट लेते हैं, लीप ईयर का कंसेप्ट लेते हैं और उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करेंगे। लीप ईयर हम उस ईयर को कहते हैं, हर एक 4 साल बाद ईयर आता है। जैसे 2000 वाज ए लीप ईयर। तो कंसेप्ट ये है कि अगर 4 से कोई भी ईयर को हम डिवाइड करें, अगर 4 से वो डिवाइड हो जाए तो हम उसको लीप ईयर कहते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि हम एक इस तरह का फोल्डर बना के ही उसके अंदर अपनी पूरी प्रोग्रामिंग करेंगे और जो हमारे रिसोर्सेज है वो यहीं पे हम रखेंगे उन रिसोर्सेज को। और अब हम यहाँ पे मैंने HTML के पिछली बार एक फाइल सेव की थी, इसको हम नोटपैड प्लस प्लस में खोलेंगे और यहाँ पे देखो ये कोड आ गया है। तो ये सिलेक्टेड भी है, कंट्रोल C कर लेंगे इसको और ऑल्ट F करके न्यू कर लेंगे, एक नया एडिटर खोल लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो अब हम यहाँ से हम उस कंसेप्ट को दोबारा से यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम मेनली हमें प्रोग्रामिंग जो है स्क्रिप्ट टैग के बीच में करनी है। तो हम फंक्शन बना के प्रोग्रामिंग कर रहे थे। पहले हम एज इट इज जो हमें प्रोग्रामिंग करनी है प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। वैर नम, अब हमें ईयर पकड़ना, तो हम ईयर लेंगे, ईयर के नाम से एक बना लेंगे और उसके बाद ईयर में मान लिया हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, उसका 2000 से कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे चेक करना चालू करेंगे, डिसीजन मेकिंग इफ के थ्रू करेंगे। इफ ईयर ईयर और उसको अगर हम डिवाइड करें 4 से, और जो जब 4 से हम डिवाइड करें अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर परसेंट जो है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है और ये हमें शेषफल देता है। तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये होगा कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा, तो उसके इक्विवेलेंट हम उसको चेक कर लेंगे। तो अगर 0 आता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे लीप ईयर होगा, ठीक है। तो इट इज ए लीप ईयर, यहाँ पे देंगे। और इस पार्ट में हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे हम लिख देंगे नो, लिखेंगे नो इज नॉट ए लीप ईयर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम रन करना चाहेंगे तो पहले सेव करेंगे। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, चेक लीप सेव कर लेते हैं इसको .html। ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम इसको देखो सेव करते हैं तो यहाँ पे कलर्स चेंज हो जाते हैं, बिकॉज द ID स्टार्टेड सपोर्टिंग HTML कोड। HTML कोड को ये पहचानती है और हमें यहाँ पे उसकी सपोर्ट जो है वो मिलनी चालू हो जाएगी। यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। जो इफ एल्स कंस्ट्रक्टर रन करते हैं तो उनकी लाइन जो है वो सिमिलर होनी चाहिए। अब हम इसको रन करने की कोशिश करेंगे। ये हमने सेव किया और यहाँ से हम इसको रन करेंगे। इस तरह से यहाँ पे रन हो जाएगा। इससे लीप ईयर 2000 जो है वो लीप ईयर है। अब इसको हम और कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं इस कोड के अंदर।
और हम जाएंगे अब अपने एडिटर पे और वहाँ से हम इसको चेंज करने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि हम इसको, अच्छा है कि हम इसको हेड पोर्शन में रखें और इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और हेड पोर्शन में जाके हम एक इसका फंक्शन यहाँ पे बना लेंगे और फंक्शन बनाने के बाद तो यहाँ से हम इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन और फंक्शन को एक नाम दे देंगे, जैसे इसको दे सकते हैं चेक लीप, एक नाम दे देंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत है, ये सिंटैक्स है। इस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, फिर इसकी बॉडी बनाते हैं और लास्ट में एक एंडिंग ब्रेस और स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग ब्रेस लगा देते हैं। बॉडी बनाने का ये तरीका है। तो फंक्शन का नाम लिखेंगे, चेक लीप आइडेंटिफायर कहलाता है। हमने नियम भी पढ़े थे आइडेंटिफायर के। अब हमें बॉडी के अंदर इसको कॉल करना होगा, तो हम यहाँ पे इनपुट टाइप बनाएंगे, इनपुट और उसकी टाइप लिखेंगे पहले इक्वल्स टू, इस तरह का बटन के प्रेस पे ये काम करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो बटन पहले और उसके बाद हम बटन के ऊपर भी कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हमें देनी होगी, वैल्यू इक्वल्स टू, और वैल्यू में हम लिख सकते हैं चेक if year is लीप ईयर। और यहाँ पे ऑन क्लिक, इसका एक इवेंट हम बना लेंगे ऑन क्लिक और उसके ऊपर हम अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इस फंक्शन का नाम है चेक लीप। देखो आ गया, तो हम एंटर मार देंगे और उसके सामने पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलेंगे। और इनपुट जो हमारा टैग है इसको क्लोज कर देंगे। ये एम्प्टी टैग है, ये कंटेनर टैग नहीं है, तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगेगा, यहीं पे ये क्लोज करना होगा हमें। तो यहाँ पे इसको हम क्लोज भी देखो कर सकते हैं। इस तरह से इसको क्लोज करेंगे, इसको सेव कर देंगे और फिर इसको वापस यहीं पे जाके हम अब इसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे जाके हम रिफ्रेश करेंगे और देखो इस तरह से यहाँ पे चेक पे ये इज लीप ईयर, तो इट्स ए लीप ईयर यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे इनपुट भी कराने की कोशिश करते हैं कि ये देखेंगे कि क्या हम इसको इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट कराना चाहते हैं तो हमें फंक्शन के अंदर हमें इनपुट बॉक्स लगाना होगा। तो नम ईयर इक्वल्स टू और प्रॉम्प्ट लगा देंगे, प्रॉम्प्ट यूजर से हम इसके अंदर इनपुट मांग सकते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर ए ईयर। तो ईयर भी एक इंटीजर की तरह की का नंबर होता है, जैसे 1990 या 2000 ये सब इंटीजर ही है। तो हमें इंटीजर में ही इसको एक्चुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पार्स इंट फंक्शन भी लगा सकते हैं, इससे फिर आगे कोई एरर ना होने के चांस बन जाएंगे। और फिर इसी को हमने आगे ईयर को आगे इसी वेरिएबल को हमने यूज किया डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ से इस तरह से एक बार देख लेते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं और इस पे बटन पे अगर प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गया एंटर ए ईयर और मान लिया हम इसको कहते हैं 1992। ओके, एंड दिस वाज आल्सो ए लीप ईयर। तो ये लीप ईयर था। और अब यहाँ पे हम मल्टीपल डिसीजन भी इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे हमने कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा था कि हम एलसीफ की लेडर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी चीज को। तो यहाँ पे हम
इसको थोड़ा अपने जो हमारा लॉजिक है, इस लॉजिक को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं कि लीप ईयर के साथ साथ अगर कोई सेंचुरी ईयर भी है, मतलब सेंचुरी ईयर उसको कहते हैं जो कि 100 से डिवाइड हो जाए, और लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे दो कंडीशन लगाना चाहते हैं तो एक कंडीशन और लगा लेते हैं, इफ ईयर इज डिविजिबल बाय 100, और उसको ईयर को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो इक्वल्स टू अगर 0 आ जाए। अब ये दो लॉजिक यहाँ पे बने हैं और इन लॉजिक को हमें लॉजिकल ऑपरेटर से हमें दोनों को कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो एंड लॉजिक गेट से हमने जोड़ा, हमने ये पढ़ा था अभी जब हम लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे, तो एंड गेट का यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं। इन दोनों को हमने फिर बाहर एक पैरेंथेसिस में एनक्लोज कर दिया, बिकॉज इफ रिक्वायर्ड इज सिंगल लॉजिक, इस इन दोनों को मिला के एक सिंगल लॉजिक हमें बनाना होगा कि अगर पहला कंडीशन जो हमारा है ईयर इज डिवाइडेड बाय 4, अगर ये 1 आता है और ईयर डिवाइडेड बाय 100 ये भी 1 आता है, तभी ये एग्जैक्टली लॉजिक यहाँ पे आगे चलेगा। तो हमने यहाँ पे हमें लिखना होगा कि अगर ये दोनों 1 आता है, मतलब दोनों टू कंडीशन में हमें देना होगा कि ये दोनों है, यानी कि लीप ईयर भी है और सेंचुरी भी ईयर भी है। इट इज ए लीप ईयर एंड ए century, leap year and century year also, ये दोनों है। और अब मल्टीपल में मैंने बताया था आप लोगों को कि हम क्या लगा सकते हैं, फिर से कंडीशन हम इसकी जो है यहाँ पे और चेक कर सकते हैं। तो एलसिफ की हम यहाँ पे लेटर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे एलसिफ एक बार और ले लेते हैं, ले लेते हैं। और अब यहाँ पे हम एक कंडीशन और चेक करेंगे कि अगर ये सिर्फ 4 से डिवाइड होता है तो सिर्फ लीप ईयर भी हो सकता है अकेला, तो इसलिए हम ईयर और डिवाइडेड बाई 4 को अकेला भी यहाँ पे एलसीफ में पास करेंगे, और इक्वल्स टू 0। तो अकेली कंडीशन हमने यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब ये सिर्फ एक लीप ईयर है, इट्स ए लीप ईयर, लीप ईयर। और एक हमें यहाँ पे एलसीफ की लेटर का बेनिफिट ये है कि हमें एक यहाँ पे एल्स और मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे एल्स लगा देंगे, एल्स अदरवाइज ये, और अगर दोनों जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं होती है, पहली कंडीशन थी कि वो लीप ईयर भी है और सेंचुरी ईयर भी है, दूसरी कंडीशन की वो सिर्फ लीप ईयर है, और उससे जो बचेगा वो इसका मतलब दोनों ही नहीं है, नॉट ए, नो इट्स नॉट ए। तो अब दोनों ही नहीं है तो उसके लिए हमें लिखना होगा इट्स नाइदर ए लीप ईयर एंड नॉट ए सेंचुरी ईयर, नहीं तो लीप ईयर है और नहीं सेंचुरी ईयर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एलसीफ की लेडर का यूज कर सकते हैं, और इसी में हम यहाँ पे हमने जैसे बॉडी के अंदर हमने पिछली बार कुछ लिखा था, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, जैसे H1 में, H1 जो बिगेस्ट हेडर, सबसे बड़ा हेडर होता है, तो H1 में हम लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग, तरह से भी लिख सकते हैं, और H1 को क्लोज कर दिया, जिससे हम स्टार्टिंग करेंगे उससे ही हम उसकी एंडिंग भी करेंगे। ध्यान रखना है, अगर H1 टैग हम लगा रहे हैं तो हम H1 से ही उसकी एंडिंग भी करेंगे। और फिर
मान लिया हम H6 में लिखना चाहें यहाँ पे कि लीप ईयर, लीप और ईयर इस तरह से कोई लिखना चाहें, और H6 हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरह से। H1 के अंदर भी एंडिंग टैग हमें कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ पे कोई अगर हम फिगर लगाना चाहें तो हम IMG के थ्रू वो फिगर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। IMG SRC इक्वल्स टू, और वहाँ पे एक फिगर थी हमारी हैप्पी के नाम से थी, हैप्पी डॉट PNG पिक्चर थी, और वो पिक्चर जो है वो वहाँ पे इमेज नाम के फोल्डर के अंदर रिसाइड करती है। एक लोकल फोल्डर हमने बना रखा है, उसको सेव करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे रन करके देखो। यहाँ पे जो हमने लिखा, एक हमने यहाँ पे H1 लगाया था तो डिसीजन मेकिंग उसके अंदर लिखा था, और लीप ईयर हमने लिखा था वो हमने H6 लगाया था, और एक हमने यहाँ पे पिक्चर भी लगाई, और हमने फिर एक इनपुट टाइप लगाया। तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हमने इसको इमेज को क्लोज नहीं किया। तो क्लोज करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। तो फिर से सेव कर लेंगे क्लोज करके, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके से एरर था, इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे। देखो यहाँ पे चेक ईयर इज लीप यहाँ पे आ गया। तो इसके अंदर हम कोई ईयर डालेंगे, जैसे हम डाल सकते हैं 1998 डालेंगे, और यहाँ पे डिसीजन आ जाएगा नो इट इज नाइदर ए लीप ईयर एंड नॉट ए सेंचुरी ईयर। ना ही तो लीप ईयर है और ना ही सेंचुरी ईयर है। तो इस तरह से कुछ हम यहाँ पे पर्टिकुलर डिसीजन जो है वो ले सकते हैं।